किस्मत और कोशिश, इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। किस्मत महा अंडररेटेड एक चीज है। देखिए कितनी गहरी बात है ये। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना कि किस्मत तो बस अपने आप चलती है। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसी सोच की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस्मत है क्या भला? क्या ये कोई लॉटरी का टिकट है कि बस ले लिया और बैठे बैठे जैकपॉट लग गया? नहीं, असल में किस्मत उन लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो कोशिश करते हैं, जो उसके लिए मेहनत करते हैं। ये सिर्फ बैठे रहने वालों के लिए नहीं है। और इस बात को ना दो बहुत ही मजेदार कहानियों से समझते हैं। तो पहली कहानी है एक शतरंज की बाजी की। एक ऑनलाइन चेस लीग चल रही थी और वहां एक खिलाड़ी का हाल कुछ ठीक नहीं था। पूरे 8 हफ्ते, सोचिए 8 हफ्तों से कोशिश चल रही थी chess.com की इलीट लीग में प्रमोट होने की। पर सपना था कि बस पूरा ही नहीं हो रहा था। हर बार लगता कि बस अब हो गया और फिर चौथे या 5वें नंबर पर आके अटक जाते। और अब तो हफ्ता भी लगभग खत्म होने को था। प्रमोशन के लिए चाहिए थे 160 से ज्यादा पॉइंट्स और हाथ में थे सिर्फ 35। मतलब दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। हार एकदम पक्की लग रही थी। लेकिन फिर भी ये सोच कर के चलो अब खोने को तो कुछ है नहीं, कुछ गेम और खेल लिए। स्कोर 35 से बढ़कर 89 तक पहुंच गया। बस इसके बाद लगा कि अब और कुछ नहीं हो सकता और हार मान ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। कुछ दिन बाद जब रैंकिंग्स चेक की तो पता चला कि कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होता था। इस बार टॉप 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को प्रमोट किया गया। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर के लिए 2 खिलाड़ियों के बीच टाई हो गया था। और बस यही तो है किस्मत का खेल। वो जो छोटी सी कोशिश की थी ना, 35 से 89 पॉइंट्स तक पहुंचने की, उसी ने सारा खेल बदल दिया। क्योंकि टाई की वजह से एक एक्स्ट्रा स्लॉट बना और जो खिलाड़ी चौथे नंबर पर था वो प्रमोट होकर तीसरे पर आ गया। अब एक और कहानी देखते हैं। छोटी सी है पर बात वही समझाती है। तो हुआ यूं कि एक नए साल की पार्टी थी। वहां एक गेम में हार गए। अब हारने के बाद कम से कम एक पार्टिसिपेशन प्राइज, मतलब एक छोटी सी चॉकलेट तो मिलनी ही थी, पर वो भी नहीं मिली। नतीजा 0, मतलब कुछ भी नहीं। अब यहां पर एक सीधा सा लॉजिक लगाया गया। जब आउटकम पहले से ही 0 है, मतलब हाथ में कुछ नहीं है, तो खोने का तो कोई डर ही नहीं। तो बस एक छोटी सी कोशिश की गई। जाकर ऑर्गेनाइजर से प्राइस के बारे में पूछ लिया। और देखिए उस एक छोटे से सवाल ने क्या कमाल किया। ऑर्गेनाइजर के पास वो 5 रुपए वाली चॉकलेट तो थी नहीं, तो उन्होंने अपनी जेब से 150 रुपए की कुल्फी का कूपन दे दिया, मतलब 30 गुना बड़ा इनाम। तो ये दोनों कहानियां, एक शतरंज की और एक चॉकलेट की, हमें एक बहुत जरूरी बात की तरफ ले जाती हैं। ये उस सिचुएशन के बारे में है जब लगता है कि हार तो अब पक्की है। तो सवाल यही है, जब हार तय हो, जब लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो सबसे बुरा होना था वो हो चुका है, तब क्या करना चाहिए? जवाब है, अब तो अपना नेचुरल गेम खेलो ना। सारा प्रेशर हटाकर खुलकर खेलो। क्योंकि जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो जो भी करेंगे वो सिचुएशन को बेहतर ही बनाएगा, बदतर तो नहीं। ये चीज ना क्रिकेट में बहुत देखने को मिलती है। सोचिए, एक ओवर में 25 रन चाहिए। नामुमकिन लगता है ना? ऐसे में जिस टीम को रन बनाने हैं वो बिना प्रेशर के खेलती है और सारा प्रेशर आ जाता है बॉलर पर। फिर क्या होता है? नो बॉल फेंकती है, कैच छूटते हैं और कभी कभी तो नामुमकिन मैच भी जीत जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि गेम में बने रहो। अगर कोशिश करना ही छोड़ दिया, हार मानकर बैठ गए, तो फिर किस्मत भी मदद कैसे करेगी? और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली आइडिया तक ले आती है। सबक ये नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ और किस्मत का इंतजार करो, बल्कि सोच को थोड़ा पलट कर देखिए। क्या पता हम किस्मत का इंतजार नहीं कर रहे। हो सकता है कि किस्मत हमारे भरोसे बैठी हो कि हम अपनी कोशिश करें, हम अपना कदम बढ़ाएं ताकि वो अपना काम कर सके।